राम राम भाई सारे ने। आज का टॉपिक है कि कर्मों का लेखा जोखा। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम कर्मों से कभी भी नहीं भाग सकते। ये हमारा लाख 84 का फेरा है। पता नहीं कौन से कितने वर्षों तक के कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हमने इस जन्म में तो कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने कौन से जन्म के कर्मों को भोगना पड़ता है। ये लाख 84 का फेरा जो है ना, ये चलता ही रहता है, ये हमें पता नहीं चलता। कई बार बड़ों की कहावत है ना कि दादा करे और पोता करे, ये हकीकत है। तो इसीलिए हमने कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। जैसे एक सेठ जी होया करते और भाई वो ये कहा करते, गरीब की मदद करा करते, और जो भी उसके पास मदद लेने के लिए जाता, रुपया पैसा लेने के लिए जाता, तो ये कह के देते थे वो कि भाई इस जन्म में देगा या अगले जन्म में। तो समझदार व्यक्ति थे वो तो कह देते भाई लाला जी इसी जन्म में चुका देंगे। और भाई जिन्होंने छलबाजी करनी थी वो कह देते सेठ जी अगले जन्म में ले लियो। तो उन्हें ये नहीं पता था ना कि अगले जन्म में भी लेखा जोखा देना पड़ता है। तो एक दिन एक चोर भी आया उसके द्वारे पे। उसने पता चला कि ये लाला जी जो है वे सबकी मदद करता है और ये प्रेशर नहीं डालता कि इसी जन्म में मेरा पैसा वापस दो। ये सबको ये कह के देता है कि इस जन्म में देगा या अगले जन्म में। तो उसने सोचा क्यों ना पैसा लेने के बहाने इसके घर में ये भी देखा हूँ कि भी पाड़ कहाँ से लगाना है, चोरी भी हो जाएगी और भाई इससे पैसा भी ले लूँगा, देना भी नहीं पड़ेगा। अगला जन्म किसने देखा है। तो रात को गया तो भैंसों के जो होते ना तबेले होते थे उनमें छुप के बैठ गया। तो वहाँ बैठ के क्या देखता है कि वो नई भैंस आई है, उनकर आई है। तो जो पुरानी भैंस थी वो उससे बात कर रही है कि बहन तू किस लिए आई है। मैं तो अपना कर्ज चुकाने आई हूँ, लेकिन तू किस लिए आई है। वो कहने लगी अरे बहन तू भी ऐसे ही, मैं भी ऐसे ही आई हूँ, क्योंकि मैंने इस लाला जी से पैसे लिए थे, पिछले जन्म में मैंने इसका कर्ज खाया था, तो इसलिए मैं इसके घर भैंस बन के अब दूध दे के और वो कर्ज उतारूंगी। वो कहने लगी अरे बहन मैंने तो 3 साल से दूध दे रही हूँ और भाई इसका कर्ज उतार रही हूँ, पता नहीं कब मुकेगा ये कर्ज और कब तक इसके खुटे पे बंधी रहूँगी। तो ये सारी बातें वो चोर सुन रहा था। तो उस चोर को एहसास हो गया कि जब हम किसी का खाते हैं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देना पड़ता है। क्या पता जैसे हमारा कोई बेटा होता है, बेटी होती है, परिवार में या कोई रिश्तेदार होता है, वो सब अपना कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए होते हैं। कई बार बेटा औलाद इतनी निकम्मी हो जाए तो वो हमने सताए होंगे पिछले जन्म में, तो वो लेखा जोखा मुकाने के लिए हो जाए। कई बार भाई कोई रिश्तेदारी इसी मिल जाए कि ये सब कर्मों का लेखा जोखा। तो उस चोर ने ये सारी बातें सुनी और वो अगले ही दिन आके और लाला जी के दे को पैसे और उससे माफ़ी मांगने लगा कि लाला जी मैंने जो है ना बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं आपके पैसे इसी जन्म में चुका रहा हूँ। तो लाला जी ने कहा भाई मैंने तो कोई प्रेशर नहीं डाला, वो तेरी मर्जी है। तो वो लाला जी उसको एक कहानी बताने लगा। वो लाला जी कहने लगा कि भाई एक राजा होया करता, तो राजा था वो। एक दिन उसके मन में ये विचार आ गया, उस चोर को कहानी सुना रहा है लाला जी, उसके मन में ये विचार आ गया कि जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, तो वो मेरे जैसे राजा क्यों नहीं बने उसी घड़ी में, उसी टाइम में, उसी दिन। तो मैं राजा बन गया तो वो क्यों नहीं बने, ये क्या कारण है। तो उसने सब विद्वानों को मैसेज दिए और अपने दरबार में सब विद्वानों को बुलाया। तो सारे विद्वान आ गए। राजा ने पूछा भाई मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जिस घड़ी और जिस टाइम मैं पैदा हुआ हूँ उस टाइम हजारों लाखों बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन ये क्या कारण है कि मैं राजा बन गया, सब तो राजा नहीं बने, तो ये क्या कारण है, क्या आप हमें बता सकते हैं। तो सारे विद्वान ये प्रश्न सुन के भाई चौंक गए, किसी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, वो भी विद्वान थे, तो वो कहने लगे राजा जी पास में ही एक जंगल है और इसमें एक तपस्वी तपस्या करता है, शायद वो आपके प्रश्न का जवाब दे दे। तो राजा को तो अपने प्रश्न का उत्तर जानने का इच्छुक था। राजा अपने मंत्रियों को और सैनिकों को लेके जंगल में चला गया।
जंगल में जाके देखता है तो वहाँ एक सुंदर कुटिया है, बहुत सुंदर कुटिया बना रखी है। तो कुटिया को देख के वहाँ गया कि यहीं मिलेंगे संत। तो कुटिया में जाकर क्या देखता है कि वो संत जो है अंगार खा रहा है। ये देख के राजा बड़ा हैरान हो गया, भी ये अंगार कैसे खा रहा है। तो उसने जाकर प्रणाम किया, हे संत जी, हे साधु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करो और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तो उसने कहा कि राजा जी क्या है आपका प्रश्न? कि मेरा प्रश्न ये है कि जिस घड़ी और जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन लाखों बच्चे पैदा हुए, तो वो राजा क्यों नहीं बने, भी मैं कैसे बना? तो उस संत ने कहा कि आपके प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता, आप थोड़ा सा आगे चलो, एक और महात्मा बैठे हैं, वो आपके प्रश्न का जवाब देंगे। तो राजा हैरान भी हुए, लेकिन क्या कर सकते थे, वो चल पड़े। तो वो आगे जाके देखा वहाँ एक साधु जो है मिट्टी खा रहा है। तो उसने कहा भी बड़ा अजीब अचंबा है, ये संत हो के भी कोई अंगार खा रहा है, कोई मिट्टी खा रहा है, ये क्या कारण है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो जाके उसको प्रणाम किया और पूछा कि ये साधु महाराज, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो उस साधु ने कहा कि भाई, हम तो खुद अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, हम तुझे क्या उत्तर दे सकते हैं, तू जा यहाँ से। वो क्रोधित हो गया। तो राजा को भी गुस्सा आया, क्यों राजा था भी, उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा था। तो चल पड़ा राजा। तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई कि तू अपने प्रश्न का जवाब ही चाहता है तो पास के गांव में चला जा, एक लड़का है लेकिन वो मृत्यु से यहाँ पे आ चुका है और वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। तो राजा ने सोची चलो कुछ तो हल निकलेगा। वो अपने सैनिकों को लेके उस गांव की ओर चल देता है। उस गांव में जाके पता करवाता है कि हाँ, एक जवान लड़का है, वो बहुत बीमार है। तो वहाँ वो उसके घर जाता है और जाकर पूछता है कि हे लड़के, तेरा तो समय नज़दीक है, लेकिन तू जाता जाता मेरे एक प्रश्न का जवाब जरूर दे, क्योंकि किसी संत ने बताया है कि मेरे प्रश्न का जवाब सिर्फ तेरे पास है। तो वो कहने लगा कि महाराज आप जाओ, क्या करोगे प्रश्न का जवाब मांगकर, ठीक है आपको भगवान ने फल दिया है तो आप इसे भोगो। तो राजा कहने लगा नहीं, अगर आपके पास मेरे प्रश्न का जवाब है तो दो। तो फिर उसने कहा कि हे राजा, जिन साधुओं के पास होकर आए हो आप, दो वो और एक मैं और एक आप, हम 4 भाई थे और चारों भाई हम किसी राजा के ही बेटे थे। तो हम शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे। तो हम जंगल में घूमते घूमते भटक गए, रास्ता भूल गए। तो हमारे पास कम ही भोजन बचा था, तो हम बैठकर भोजन कर रहे थे। तो उसी टाइम एक भूखा साधु वहाँ पे आया और उसने भोजन करने की इच्छा जताई। तो बड़े भाई ने कह दिया कि तेरे को भोजन दे के हम आग खाएंगे। तो वो अपना कर्मों का बदला आग खा के चुका रहा है। दूसरे ने कह दिया कि तुझे दे के हम डले खाएंगे। तो दूसरा डले खा के अपने कर्मों का भोग चुका रहा है। और मैंने कह दिया कि हे संत, अगर मैं नहीं खाऊंगा ये भोजन आपको दे दूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो इसीलिए मैं जवान अवस्था में अपनी जीवन लीला को ख़त्म करके जा रहा हूँ। आप बड़े ही दयावान थे, आपने अपना भोजन उस साधु को देकर उसकी भूख को तृप्त किया और उससे आशीर्वाद लिया कि जा बेटा, तू सदा सुख भोगेगा, तू हर जन्म सुख भोगेगा। तो उन्हीं कर्मों का फल आपको ये मिला हुआ है जो आप आज भी राजा बने हुए हैं। तो इसीलिए ये कर्मों का फल, कर्म चक्कर जो है हमारा पीछा आखिर तक नहीं छोड़ता। इसलिए हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते हैं, उनका फल और दंड हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी जन्म क्यों ना ले लें, हमें उनका फल भोगने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भगवान भी, एक बार एक ऋषि था, उसके 2 शिष्य थे। तो एक शिष्य बहुत बीमार हो गया। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि हम अपने गुरु से कहेंगे तो हमारी ज़रूर मदद करेंगे, तो क्यों नहीं कहते भी कि मुझे ठीक कर दो गुरु जी।
हमारे गुरु सब कुछ कर सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना चाहता हूँ। तो दूसरा शिष्य अपने गुरु के पास चला गया कि गुरु जी, वो बहुत बीमार है, उस पर तरस करो और उसे ठीक कर दो। तो गुरु का भी वही जवाब था, क्या आप चाहते हैं कि ये कर्म जन्मों जन्म तक इसका पीछा करता रहे? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं इसको तुरंत ठीक कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कर्म का फल यहीं काट के भी इससे मुक्त हो जाऊँ, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। जब उसके कर्मों का चक्कर मुक जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम कई बार दुखी होकर भगवान से भी अरदास करते हैं, हे भगवान हमारी इस परेशानी का हल करो। तो भगवान सुन भी लेता है, हल भी कर देता है, लेकिन वो चक्कर हमारा और आगे चल पड़ता है। तो इसीलिए हमने अपने कर्मों के फल से कभी भागना नहीं चाहिए। जैसे बोए हैं ना, जैसे बोएंगे वैसे काटने पड़ेंगे, तो उनसे भाग कर कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए हमारे कर्म हमारे आखिर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो हमें दुख सुख को अपना एक भगवान का प्रसाद समझ के उसे ग्रहण करके, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हम उसको हंसी खुशी काटना चाहिए। तो इसीलिए भाई आज के लिए यही भाई सब ने नमस्कार।